इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, मुकदमा नजरियाती कौंसिल, अदालती मोड़ और असल सवाल। पाकिस्तान की मजहबी और कानूनी दुनिया में एक बार फिर हलचल मच गई है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक ऐसी शख्सियत जो एक तरफ लाखों लोगों की पसंद तो दूसरी तरफ शदीद इख्तलाफात का मरकज। तौहीन मजहब का मुकदमा, अचानक गिरफ्तारी, इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सख्त राय और फिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जमानत। आखिर ये सब क्या हो रहा है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा जुमला तनाज़ा बना, इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने क्यों कहा कि बिला ज़रूरत ऐसे कलमात दोहराना नाजायज़ है, अदालत ने जमानत किस वजह से मंजूर की, और आखिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हैं कौन। साथ ही हम इस सवाल पर भी बात करेंगे कि इजहार राय की आज़ादी कहाँ तक है और मजहबी हसासियत की हदूद कहाँ है। तो आइए पूरी कहानी समझते हैं तरतीब के साथ, तफसील के साथ। सबसे पहले बात करते हैं उस शख्सियत की जो पूरे मामले के मरकज में है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। मिर्जा साहब का तारुफ सादा सा है। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एक रिसर्चर और एक मजहबी लेक्चरर, जिन्होंने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अपनी मखसूस तर्ज गुफ्तगू से लाखों लोगों तक रसाई हासिल की। जेहलम में अली मिर्जा अकेडमी, हफ्तावार लेक्चर्स और इखलाकी फिकही मसाइल पर खुलकर गुफ्तगू। इसी अंदाज ने उन्हें ना सिर्फ मकबूल बनाया बल्कि उन्हें एक तनाज़ाती शख्सियत भी बना दिया। बाज़ हलकों में उन्हें मुहक्कक कहा जाता है तो बाज़ उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो रवायती मजहबी बयानिए को चैलेंज करते हैं। यानी शख्स वही है मगर राय दो मुख्तलिफ दुनियाओं में बनी हुई है। मुकदमा क्या है और तनाज़ा कैसे शुरू हुआ? इस पूरी कहानी का आगाज उस वक्त हुआ जब सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल हुई। वीडियो में वो एक हसास मजहबी जुमला दोहराते हैं और यही दोहराना तनाज़ा बन गया। FIR जेहलम के थाना सिटी में दर्ज हुई। इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने ऐसे कलमात अदा किए जो मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं। पुलिस ने पहले उन्हें 3 MPO के तहत हिरासत में लिया, यानी नज़्म आमा को खतरा था। बाद में मुकदमे में तौहीन मजहब की दफात शामिल की गई और साथ ही पीका यानी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट भी लगाकर केस को मजीद संगीन बना दिया गया। यूं ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं रहा बल्कि कानूनी जंग बन गया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की राय थी कि कलमात जायज़ नहीं। फिर कहानी उस वक्त नया रुख मोड़ लेती है जब केस इस्लामी नजरियाती कौंसिल यानी CII तक पहुंचता है। मिर्जा साहब के बयान की तशरीह की गई। कौंसिल कहती है कि बिला ज़रूरत ऐसे कलमात दोहराना नाजायज़ और गैर मुनासिब है। कौंसिल ने ना सिर्फ इसे गुस्ताखी के ज़ुमरे में रखा बल्कि अपनी राय में कहा कि 295C यानी तौहीन रसालत की दफ़ा इस पर लागू हो सकती है। ये राय आते ही मुल्क में एक नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक मजहबी और इखलाकी रास्ता है, जबकि बाज़ कानूनी माहिरीन ने यह सवाल उठाया कि क्या CII किसी फर्द के खिलाफ इस नोयत की राय दे सकती है। IIC का अहम फैसला सामने आया और CII की राय मुअत्तल हो गई। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि CII की राय किसी भी फर्द या केस के खिलाफ नहीं होती। उसका काम सिर्फ हुकूमत, पार्लियामेंट और रियासती अदारों को मशावरत देना होता है। लिहाजा CII की राय को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। यह फैसला इस केस का अहम मोड़ था क्योंकि इसने कानूनी तौर पर यह वाज़िया किया कि कोई भी फर्द CII के फतवे या फैसले का बराह रास्त निशाना नहीं बन सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत क्यों दी, ये इंपॉर्टेंट बात है। 3 दिसंबर 2025 को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुनाया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने कहा कि यह केस अभी ट्रायल के फेज में है, अलबत्ता इल्जाम साबित होना बाकी है। वीडियो के जुमले की नीयत यानी इंटेंट और सियाको सबाक देखना जरूरी है। गिरफ्तारी के बाद मजीद हिरासत की जरूरत नहीं, मजीद ये कि उन्हें 2 जमानती मुचलके 5-5 लाख के जमा करवाने का हुक्म दिया गया। यानी अदालत ने वाज़िया किया कि केस जज्बाती नहीं, कानूनी तौर पर देखना होगा। अब बुनियादी सवाल आता है कि क्या ऐसे कलमात दोहराना जायज़ है? असल बहस तो अब यहाँ शुरू होती है। ये सवाल सिर्फ मिर्जा साहब या किसी खास आलम की ज़ात का नहीं बल्कि फिक्री आज़ादी, मजहबी एहतराम और समाजी बर्दाश्त का सवाल है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई बात गुस्ताखी के ज़ुमरे में आती हो, चाहे वजाहत के लिए ही क्यों ना हो, उसे दोहराने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जबकि दूसरी राय कहती है कि
तहकीक, तबसरा, इल्मी गुफ्तगू, इन सब में हवाला देना और वजाहत करना ज़रूरी होता है। नीयत और सियाक देखे बगैर महज अल्फाज पर सज़ा बहुत बड़ा ख़तरा है, और यही वो मकाम है जहाँ अदालत, कौंसल, अवाम और कानून चारों अपनी अपनी जगह पर खड़े दिखाई देते हैं। असल मामला मजहबी हसासियत और इजहार राय के माबैन है। ये केस पाकिस्तान के दो बड़े असूलों के दरमियान एक कशमकश दिखाता है। पहला मजहबी एहतराम और दूसरा फिक्री आज़ादी। अगर अल्फाज की वजाहत भी जुर्म बन जाए तो तहकीक का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और अगर मुकम्मल आज़ादी दे दी जाए तो दिल आज़ारी बढ़ सकती है। बैलेंस कहाँ है? यही वो सवाल है जो आज भी अदालतों में, इदारों में और मुआशरे में ज़ेर बहस है। तो नाज़रीन, ये थी मुकम्मल कहानी। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, अदालतों के फैसले, कानूनी दफात और मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़, सब कुछ एक नज़र में। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल में मजहबी मामलात पर गुफ्तगू की क्या हदूद होनी चाहिए? क्या हर इख्तलाफी राय जुर्म है, या नीयत और सियाको सबाक देखकर फैसला होना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए, क्योंकि इस बहस का हल हम सब ने मिलकर ही निकालना है, और हम निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद है तो इसे शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।